हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि व्हाट इज़ इक्विटी इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में बहुत लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उनको इक्विटी क्या है वो समझता नहीं है। इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझता, इसीलिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो मैं आज उनको क्विकली ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि इक्विटी क्या होता है जब आप स्टॉक मार्केट में हो, और स्टॉक मार्केट में इक्विटी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इक्विटी का मतलब क्लियरली होता है कि आपकी एक हिस्सेदारी, आपकी एक पार्टनरशिप, या फिर आप कुछ ओन करते हैं प्रॉपर्टी का हिस्सा, उसको आप बोलेंगे कि मेरी उस प्रॉपर्टी में इक्विटी है, यानी कि मेरी उस प्रॉपर्टी में पार्ट है, हिस्सा है। तो स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो, तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो, तो उस शेयर को खरीद कर आप उस कंपनी में, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो, उसमें आप पार्टनरशिप ले रहे हो, या फिर आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ओनरशिप। तो इक्विटी का सीधा सा मतलब होता है ओनरशिप। तो अब आप एक शेयर होल्डर हो, तो शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर होता है। ओनर अगर है तो उसको कंपनी के प्रॉफिट्स में से हिस्से मिलने चाहिए। तो हिस्से स्टॉक मार्केट में किस तरह से मिलते हैं? वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, वो अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स और कोई नहीं बल्कि ओनर होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी का शेयर खरीद कर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। इतना सिंपल ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, क्योंकि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो, कंपनी में आपने पैसा लगाया है, आपके पास शेयर्स है। अगर आपके पास 100 शेयर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी परसेंटेज आप होल्ड करते हो कंपनी का, अगर वो 0.01% है, तो जब भी प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो उसका 0.01% आपको मिलेगा। जितना परसेंट आपने शेयर्स रखे हैं अपने पास, आपने ऑलरेडी बाय कर रखे, इन्वेस्टेड हो आप उस स्टॉक में, उस शेयर में, उस कंपनी में, तो उतना परसेंट आपको डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट मिलता रहेगा। इक्विटी का मतलब होता है कि आपने इस शेयर में अपनी ओनरशिप ले ली है। तो आप बोल सकते हो कि आई हैव इक्विटी इन द शेयर ऑफ लार्सन एंड टर्बो। मैं एलएनटी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसी हिसाब से किसी का एशियन पेंट्स में होगा, किसी का रिलायंस में होगा। इक्विटी मार्केट हम इसी को बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में इक्विटी मार्केट हम इस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर डायरेक्टली आप कंपनी में, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। इसी टाइप से एक हो गया इक्विटी मार्केट, और एक जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। और उसी के ऑपोजिट, या फिर ऑपोजिट नहीं बोलेंगे बट उससे अलग होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट में आप डायरेक्टली शेयर प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप उसके डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हो। तो डेरिवेटिव्स के ऊपर हम डिटेल में फिर कभी वीडियो बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ आपको इक्विटी के बारे में समझाना चाहता था। तो आई होप आपको इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। इक्विटी इज़ नथिंग बट ओनरशिप। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसका मतलब आप उस कंपनी में ओनरशिप चाहते हो। तो जब भी आप किसी कंपनी में ओनरशिप लेना चाहोगे, तो आप क्या देखोगे? क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है? क्या वो कंपनी लॉन्ग रन में चल सकती है? क्या आप उसमें प्रॉफिटेबल, मतलब आई मीन प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? क्या ये कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं? कंपनी का स्टाफ क्या है? कंपनी का जो सीईओ है उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है? इस टाइप की आपको जानने का पूरा हक होता है। और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, उसकी सारी डिटेल्स कंपनी को पब्लिक करनी पड़ती है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो कॉमन पीपल के लिए ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए ओपन होती है। उस कंपनी को ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपनी सारी डिटेल्स, अपनी बैलेंस शीट्स, अपनी कंपनी की पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज कॉमन पब्लिक, अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो इसीलिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं, वो लोग अपनी पॉलिसीज किसी को नहीं बता सकते, अपनी प्रॉफिट्स नहीं बता सकते। आई मीन उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता कि उनको बताना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी शेयर की कंपनी, जो भी कंपनी शेयर मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में है, उसको अपने प्रॉफिट्स, अपने बैलेंस शीट्स, अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि शेयर
होल्डर्स ओनर होते हैं उस कंपनी के, जितना भी परसेंटेज हो, चाहे वो 0.001 भी परसेंट, एक शेयर भी अगर आप लेते हो तो आपको पूरा राइट है कंपनी के बारे में जानने का। इसीलिए पब्लिक डोमेन में पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में बीएससी एनएससी में लिस्टेड है, उनकी सभी जानकारी ओपनली पब्लिक फोरम में अवेलेबल होती है। तो ये था इक्विटी। इक्विटी आप ओन कर सकते हो अगर आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हो तो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये लॉजिक समझ गया होगा। शॉर्ट वीडियो है, मेरी बाकी वीडियोस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में होती है, तो आप देख लेना मेरी बाकी वीडियोस। ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है, मोस्टली प्राइस एक्शन बेस्ड मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और जो मैं करता हूँ वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो अच्छी अच्छी वीडियोस है, डिटेल्ड में है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सारी वीडियोस देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।